भक्तों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तमाम तरह के बंदोबस्त किए गए हैं। महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान को लेकर सीएम भी सख्त नजर आ रहे हैं। लखनऊ के वॉर रूम में 3 बजे से सीएम योगी मौजूद हैं, तो सीएम योगी लगातार अमृत स्नान का अपडेट ले रहे हैं और ये खूबसूरत तस्वीरें भी महाकुंभ से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं सीएम योगी खुद वॉर रूम में मौजूद हैं, पल पल का अपडेट ले रहे हैं और यहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। तो बताया जा रहा है कि जिस तरह से लाखों की तादाद में श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं और अभी और भी ज्यादा जो लोग हैं वो स्नान के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अखंड प्रताप शाही भी जुड़ गए हैं। अखंड, तो ये एक आज का भव्य समागम है और पहले से भी ज्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है महाकुंभ में। कुंभ का आकर्षण है, कुंभ के प्रति लोगों की आस्था है, कुंभ के प्रति आध्यात्म का उसकी जो आभा है, इन सारी चीजों को अगर एक साथ मिलाकर देखें तो बसंत पंचमी अपने चरम पे होती है। और बसंत पंचमी का दिन है आज, अमृत स्नान का पर्व है और सही मायनों में अगर देखा जाए तो अखाड़ों के लिए ये अंतिम स्नान पर्व माना जाता है, जिसमें अखाड़े निश्चित रूप से मौजूद ही रहते हैं। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा त्योहार है और बहुत बड़ी तादाद में दूर दराज के लोग पहुंच रहे हैं, देश और दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, जो आज शुरुआत हो जाती है, क्योंकि होलिकोत्सव की भी शुरुआत होती है, बसंत की शुरुआत हो चुकी है और बसंत की जो शुरुआत होती है उसमें जिस तरीके से एक उल्लास का वातावरण होता है, उसका भी असर इस समय महाकुंभ में देखने को मिल रहा है। तो महाकुंभ में आज जो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, जो अपने जो अंतिम पुरुषार्थ है सनातन के, जिसे मोक्ष कहते हैं, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो अमृत पान करने की लालसा में जो पहुंचते हैं, कहते हैं कि आज के दिन स्नान करने के लिए देवता भी आतुर रहते हैं और मां सरस्वती की पूजा का आज दिन होता है। तो ये जो विशेष संयोग है, इसको लेकर भी लोगों में विशेष आकर्षण दिखाई देता है। लेकिन इन सबके बीच में जिस तरीके से इस बार अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह 3 बजे से ही जब स्नान शुरू हुए थे, अमृत स्नान शुरू हुए थे, उस समय से ही लगातार अपने वॉर रूम में मॉनिटरिंग करनी शुरू की है, जो सीएम आवास पे बनाया गया है, और उससे लगातार पल पल की अपडेट्स ले रहे हैं। वो हर उस जगह को देख रहे हैं जहां पे भीड़ों को नियंत्रित करने में अगर दिक्कत है, जहां भीड़ हो तो उस पर तुरंत वहां पे उनका मैसेज जा रहा है, उनके अधिकारी लगातार लगे हुए हैं। और इन सबके बीच में जितने पॉन्टून पुल बनाए गए थे, उन सारे पॉन्टून पुल को वन वे किया गया है लोगों के आने जाने के लिए, खासतौर पे संगम तक पहुंचने के लिए या फिर अरैल घाट या झंसी से आने वाले लोगों के लिए अलग अलग पुलों की कल ही उसकी लिस्ट जारी कर दी गई थी कि इन रास्तों से आएं और इन रास्तों से ही आप बाहर निकलें और आप स्नान करें। स्नान करने के अलावा जो स्थान नियत है, जिस जगह आप पहुंच रहे हैं वहीं पे स्नान करें और पूरे संगम क्षेत्र में कहीं भी आप स्नान करेंगे, कहीं भी आप महाकुंभ क्षेत्र में आप स्नान करेंगे और आपको पुण्य लाभ की प्राप्ति होगी। तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसी जगह पहुंचे जहाँ पे संगम नोज है या फिर नागवासुकी मंदिर है या उस तरीके की चीजें जहाँ पे आपको धार्मिक आस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उस जगह ही जाने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी रास्ते निकलते हैं आप पहुंचे और स्नान करें। स्नान करने के अलावा आप जो अपनी अर्चना है वो अर्चना ईश्वर को समर्पित करें और उसके बाद आप निकलें। तो ये जो रास्ता उन्होंने बताया, जिस तरीके से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, इन चीजों पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये खुद मुख्यमंत्री इस पर नजर बनाए हुए हैं। और जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लगभग 3000 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनके जरिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। संगम में लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और चूंकि वॉर रूम बनाया गया है लखनऊ में, तो मुख्यमंत्री के लिए अखंड और इस बार वन वे रूट पर भी ज्यादा ध्यान दिया गया है, जिससे कि किसी भी तरह की परेशानी श्रद्धालुओं को ना हो। हमारे साथ विमल श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हमारे संवाददाता। विमल, क्या जानकारी आज अगर हम बात करें तो अब तक कितने श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है? देखिए, अगर श्रद्धालुओं की बात की जाए तो करीब इस 13 जनवरी से लेकर अब तक 33 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। और अगर आज की बात की जाए तो आज करीब 65 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। जी बिल्कुल, और आस्था की डुबकी लगाई है और ऐसे में आज का दिन बेहद खास है क्योंकि तीसरा अमृत स्नान है। और इस वक्त हमारे साथ आचार्य डीपी शास्त्री जी जुड़े हुए हैं, आचार्य शैलेश तिवारी जी जुड़े हुए हैं। उनसे भी हम प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि आज के दिन का क्या महत्व है और किस तरह से लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं। आचार्य तिवारी जी, देखिए, जिस तरह से कहा जाता है कि मां सरस्वती के दर्शन मात्र से ही सभी पुण्य मिल जाते हैं, और अगर अब संगम की बात करें तो यहाँ पर अदृश्य रूप में मां सरस्वती का वास होता है, तो उसको लेकर भी कोई जानकारी दीजिए। धन्यवाद।
आज विशेष रूप से बसंत पंचमी के पावन अवसर पर इंडिया डेली लाइव के सभी दर्शकों की शुभकामना। यह बसंत पंचमी तो बहुत पावन पर्व है और इस पर विशेष अमृत स्नान की विशेष महत्ता है। ऐसी मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन स्नान करने से व्यक्ति भव सागर को पार कर लेता है, वह परम मोक्ष को प्राप्त करता है और साथ ही साथ माँ विद्या की दायनी माँ सरस्वती जो विशेष रूप से भक्तों को कला विद्या और अलग अलग प्रकार के ज्ञान की दायनी है, उनकी उपासना के बिना सभी ज्ञान अधूरे हैं, सभी ज्ञान जो है वह अतृप्त हैं। इसलिए आज के दिन आज से ही कह सकते हैं कि फाल्गुन की एक तरह से शुरुआत हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाती है। आज के दिन अमृत स्नान का विशेष महत्ता है और मैं पूरे भारत के श्रद्धालुओं से आग्रह करूंगा कि यह जरूरी नहीं है कि आप संगम पर ही, आप प्रयागराज पे कहीं भी हैं तो वहां आप स्नान कर सकते हैं, उसका स्नान का उतना ही फल की प्राप्ति आपको होगी। आज सरस्वती माता को विशेष रूप से ध्यान करें। सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचनी विश्व रूपे विशालाक्षी विद्याम देहि विद्यांबरे या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विशेष रूप से एम हिज मंत्र है मां सरस्वती का, एम हिज मंत्र का जप करें। और आज के दिन, वैसे आज पंचमी और षष्ठी दोनों है, तो आज के दिन विशेष रूप से सरस्वती माता को ध्यान करें और जीवन में विद्या की दायनी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। विद्या है तो धन है, धन है तो विद्या नहीं है, लेकिन विद्या है तो धन है, विद्या है तो यश है, विद्या है तो पहचान है। तो विद्या की दायनी का आज पूजन करें, साथ साथ संतों को आशीर्वाद लें, संतों का आशीर्वाद लें। वहां पर दान की विशेष महत्ता है। संगम तीर्थ पर आज बसंत पंचमी के पावन अवसर पर दान की विशेष महत्ता है। उजला तिल, उजला चावल, इसका विशेष दान करें, खीर का दान करें और साथ ही साथ विशेष रूप से किलकम, दुर्गा सप्तशती में किलकम है, उसका पाठ करने की आज विशेष महत्ता है। उससे विशेष रूप से माँ सरस्वती की कृपा की प्राप्ति होती है। माँ पुस्तक धारणी विद्या की दायनी, आज के दिन अगर जो भी भक्त, जो भी बच्चे विशेष रूप से कलम की पूजा करके अगर आज से पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, जो नए बच्चे हैं, तो निश्चित तौर पर माँ सरस्वती की कृपा की प्राप्ति होती है। जी बिल्कुल। और आचार्य डीपी शास्त्री जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य शास्त्री जी, कहा यह जाता है कि संगम पर स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और हमने देखा भी कि किस तरह से भारी भीड़ संगम स्नान करना चाहती है, संगम नोज पर पहुंचना चाहती है, लेकिन जो श्रद्धालु किनारे पर यानी घाट पर स्नान करते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि एक होड़ सी लग जाती है कि अगर हम संगम नोज पर स्नान करेंगे तभी जाकर हमें वो पुण्य मिलेगा, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? क्योंकि हम देखते हैं नदी तो जो जल है वो तो सभी में समाहित होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कहीं भी स्नान कर, स्नान का महिमा लिया गया। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों का संगम होता है। ज्ञान की जब प्राप्ति होती है तभी भक्ति मार्ग पे व्यक्ति चलता है। और सरस्वती की तो वो स्थिति है कि जब वो आशीर्वाद जीवन में किसी को प्रदान कर दें तब परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और मंत्रालय से दासी को बुद्धि अगर हो जाए तो कई ऐसे महारानी के जीवन में सौभाग्य जगह कुछ और चीज प्राप्ति हो जाता है। इसीलिए सद्बुद्धि के कामना करना चाहिए। वैराग्य की देवी है, ज्ञान की देवी है, यंत्र की देवी है, शास्त्र की देवी है और इनको हम षोडशोपचार पूजन करते हैं। इनके अनेक नामों से पूजन करते हैं। इनका गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजयाजया, देवसेना, सुधा, स्वाहा, मातृलोक मात्रा, दृष्टि, पुष्टि, तथा तुष्टि, रात्मा, कुलदेवता, ये सब स्वरूप में पूजी गई हैं। ये वरदायिनी है, स्त्री है, लक्ष्मी है, कृति है, मेधा है, स्वाहा है, प्रज्ञा, सरस्वती है। सब स्वरूप में पूजन किया गया है। सबका नाम मैं बताया, इंडिया टेली के दर्शकों को बता दें। कहीं स्नान करें, मानसिक स्नान हो या स्नान आप पवित्र स्थान पे जाके स्पर्श करके कर रहे हैं, वहां सबके फल की एक ही साथ प्राप्ति होगा। ये जो ज्ञान शक्ति स्वरूपा आज बसंत उत्सव है, इस उत्सव का आनंद इसलिए बढ़ जाता है कि ऋतुओं का राजा है और चंद्रमा और बृहस्पति की राशि
बृहस्पति के राशि में चंद्रमा का गोचर जी ज्ञान गंगा को बढ़ा देता है। आपकी अमृत बेला में आपकी बुद्धि समरसता अच्छी हो जाए, जीवन अच्छा हो जाए। हर व्यक्ति के एक ही लक्ष्य, शांति, सुख, लक्ष्मी की प्राप्ति, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति, धन दान यश कृति की प्राप्ति, ये सबके प्राप्ति स्नान से प्राप्त होता है। दान तो सामर्थ्य के अनुसार है। आज विशेष करके पीला वस्तु का दान करना चाहिए। जी पीला फूल, पीला मिठाई, वस्त्र, अलंकार, आभूषण, स्वर्ण दान। सोना भी पीला होता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, आभूषणों में मैं स्वर्ण, माँ भगवती को, वरदायिनी को, सरस्वती को पीला फूल तो हम लोग चढ़ा ही सकते हैं। और बसंत के रहा बात, तो आज इतने हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान लोग किए हैं, सारी दुनिया कर रही है। रात्रिकालीन तक स्नान चलेगा। इस स्नान का जो फल है, जी जन्म जन्मांत के जो पुण्य है, उदय होता है तभी स्नान होता है। पाप का निवारण तो गंगा कर देती है, बल्कि भक्ति दे देती है जमुना। जमुना भी तो कुछ देगी, भक्ति देगी। सरस्वती जब ज्ञान देगी तो ज्ञान होगा तो वैराग्य भी प्राप्ति हो सकता है। माने भगवान के चरण कमल प्रीति की प्राप्ति हो, भगवान के निज धाम की प्राप्ति हो। बिल्कुल। साधन धाम मोक्ष के द्वारा, ये साधना का समय है, कल्पवास का समय है। यहाँ कोई भी संकल्प पूरा कर सकते हैं। धन हो या विजय प्राप्ति हो या भगवान के धाम हो, किसी भी संकल्प को पूरा करने के लिए प्रयागराज का महासंगम तट आपके पास उपलब्ध है। आप शांति से कहीं स्नान कर ले। बिल्कुल, यानी डीपी शास्त्री जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो जाता है। और अगर हम संगम में स्नान करते हैं तो तीनों देवियां जो अपने अपने विशेष कृपा के लिए जानी जाती हैं, वो कहीं ना कहीं हमें आध्यात्म में और आगे बढ़ाती हैं। हमारे साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। प्रमोद मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। आचार्य जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी डीपी शास्त्री जी भी बता रहे थे कि संगम का एक बहुत बड़ा अर्थ है, यानी कि आपको ज्ञान मिले, आप वैराग्य की तरफ बढ़े, कुल मिलाकर आध्यात्म के रास्ते पर एक बड़ा मार्ग इसे माना जाता है। और संगम में स्नान करने का अर्थ भी शायद सही मायनों में यही होता है कि आप आध्यात्म की राह पर आगे बढ़ते चलें। जी बिल्कुल, सभी गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूं और जो मेरे दर्शक हैं सबको नमन करता हूं। जिस तरह से गुरुदेव ने बताया और हमारे पांडे जी भी साथ में जुड़े हुए हैं, यहाँ संगम का अर्थ पूर्णतः भक्ति ज्ञान वैराग्य का तो है ही, और त्रिदेवी जो है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीनों देवियां भी जल के रूप में, जल तत्व के रूप में वहाँ विराजमान है, जो सबको उनके स्पर्श से, दर्शन से, स्नान से भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति भी कराती हैं। तो ये अद्भुत वहाँ का एक अलौकिक संगम है। जिस तरह से उसका पूर्ण फल वहाँ के स्पर्श से प्राप्त होता है, दर्शन से प्राप्त होता है, स्नान से प्राप्त होता है। कई बार मन में ये भी कामनाएं होती हैं कि हम जहाँ संगम है, गंगा जमुना का मिलन है, जा करके वहाँ पर जो बड़ी नाव है या उसके संगम के पास जाके स्नान करें, ऐसा भी लोगों का भाव होता है। लेकिन लाखों की संख्या में है, करोड़ों की संख्या में लोग हैं। इस बार तो विश्व स्तरीय लोग आ रहे हैं, जो ऐसे भी लोग हैं जिनका सनातन धर्म से कोई विशेष लेना देना नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी आकर के और वहाँ पर डुबकी लगाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी अपनी मान्यताओं को पूरा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि संगम तो संगम है ही। अगर प्रयागराज की धरती पर वो पहुंच गए हैं, उस मिट्टी से भी उनका अगर स्पर्श हो गया है, मिट्टी का दर्शन हो गया है, तो वो भी किसी पुण्य से कम नहीं है। वो भी उनके, मैं मानता हूं कि उनके जो पूर्वजों का पुण्य है, उनके जो पूर्वज है उनकी कृपा उनके ऊपर हुई है, देवताओं की कृपा हुई है, उससे कहीं कम नहीं है कि आज वो सौभाग्य जागा है, आज उनका पुण्य जागा है, तो पुण्य के प्रभाव से वो वहां पर पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है कि चाहे वो संगम पहुंचे या आसपास के भी, चाहे गंगा में स्नान करें या यमुना में स्नान करें, कृपा उनको उतनी ही मिलनी है। उस मिट्टी का इतना प्रभाव है। और क्योंकि तीर्थ आज प्रयाग की धरती है, तो कई बार ऐसा होता है कि लोग जो होड़ लगा करके कि नहीं हमें संगम पर ही पहुंचना है, हमें वहीं पहुंचना है, वहीं स्नान करना है, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मायने में भीड़ को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए कहीं ना कहीं नुकसानदायक। आचार्य मिश्रा जी, ये भी बताइए जरा, कहा जाता है कि 5 डुबकी लगानी चाहिए आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या 5 से ज्यादा डुबकियां नहीं होनी चाहिए और उसका क्या कुछ महत्व है? देखिए, वहां लगाने के तो लोग ऐसे संत महात्मा हैं, ऐसे भावुक लोग हैं जो 108 डुबकी लगा रहे हैं, 1008 डुबकी भी लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं, एक कहने में बातें आ जाती हैं या उससे कई सारे मायने में अर्थ निकाल लिया जाता है कि नहीं 5 ही डुबकी जरूरी है या 11 ही डुबकी जरूरी है।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप वहां स्नान कर रहे हैं, एक डुबकी भी लगा पा रहे हैं, तो आपके लिए कल्याणकारक है। क्योंकि जब पुण्य की जागृति हुई है, पुण्य जागा है, तभी वहां पर ऐसे जो है ऐसी प्रेरणा मिली है, ऐसे अवसर मिले हैं वहां जाने का। और ये अवसर भी 144 वर्ष बाद, जो कि कहना है कि 144 वर्ष बाद ये अवसर मिला है सबको वहां जा स्नान करना। तो वो एक डुबकी भी लगाते तो मेरे ख्याल से कम नहीं है। बाकी वो जितना भी लगा पाए, जितना भी कर पाए, जितनी देर तक गंगा जी में स्नान कर पाए और गंगा जी में खड़ा होकर के भगवान नाम का कीर्तन कर पाए, वहां खड़े होकर गायत्री मंत्र की उपासना कर पाए, गुरु मंत्र की उपासना कर पाए, जप कर पाए, तो ये अपने आप में कल्याणकारक ही है। कोई ऐसा नहीं कि 5 डुबकी लगाना उचित है। जी ठीक है, बिल्कुल। और आचार्य तिवारी जी, ये देखिए, जिस तरह से कहा यह भी जाता है कि अगर आप संगम के तट पर पूजा अर्चना करते हैं, यानी कि घाट पर बैठकर ही अगर आप जाप करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, तो इसका फल भी कई गुना ज्यादा होता है। तो ऐसा क्या हरिद्वार में भी हो सकता है, या जहां पर पवित्र नदियां हैं वहां पर भी ऐसा साधक कर सकते हैं? रूप से वो आप घर में पूजा करती हैं, उसका 7 गुना ज्यादा फल जंगल में पूजन करने का होता है। और जहाँ जंगल है उसका 100 गुना फल तीर्थ स्थल पर होता है, और 100 गुना उसका ज्यादा फल प्रयागराज तीर्थराज में करने का फल होता है। आप संगम सिर्फ स्नान का ही महत्ता नहीं है, संगम में कल्पवास करना, यानी वहां पर रह करके साधना करना, वहां रुद्राभिषेक करना, वहां विष्णु सहस्त्रनाम और ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना, वहां श्रीशुक्त पुरुष का पाठ करना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, रामचरितमानस का पाठ करना, अखंड रामायण का पाठ करना, इसके अलावा अलग अलग देवी देवताओं का अर्चना करना, पूजा करना, जप करना, हवन करना, साधना का महत्व है। यह साधना तपोस्थली है। जिन 4 जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी थी, हरिद्वार में, आपको प्रयागराज में, नासिक में, उज्जैन में, इन 4 स्थानों में जिस प्रकार से जैसे मेष राशि में सूर्य होते हैं और कुंभ राशि में बृहस्पति होते हैं, तो हरिद्वार में 12 वर्ष के बाद कुंभ का विशेष आयोजन होता है, जिसमें स्नान, पूजा, तर्पण, दान, इसकी महत्ता होती है। ठीक उसी प्रकार जब प्रयागराज में भर के पाप तो समाप्त हो जाते हैं और वो भगवत धाम का अधिकारी बन जाता है। महाराज, ये 144 वर्षों के बाद ये पावन पर्व आया है। सनातन धर्म हमारा धर्म सबसे ऊंचा धर्म है। इस आपको भविष्य में सनातन धर्म के अतिरिक्त कोई धर्म भारत में दिखाई नहीं देगा। हम सब भारतवासी सनातन धर्मावलंबी हैं। एक सनातन धर्म ही भारत में रहेगा, कोई दूसरा धर्म रहेगा ही नहीं। इस तरीके से बसंत पंचमी का अमृत स्नान क्या कहिएगा? आज बहुत तो चेहरे पर खुशी है साधु संतों के, और यहाँ पर जिस तरह से स्नान चल रहा है वो सुचारू रूप से चल रहा है, और सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर चाक चौबंद दिख रही हैं। श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखा जा सकता है। और हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। डीपी शास्त्री जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। देखिए, जहाँ पर इतने सारे साधु संत पहुंचते हैं, कहा जाता है कि उनके दर्शन मात्र से ही जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो श्रद्धालु आमजन यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो गृहस्थों के सारे संकट अपने आप खत्म हो जाते हैं। उन्हें भी महापुण्य का लाभ सिर्फ दर्शन मात्र से हो जाता है। देखिए, दर्शन का फल और संगत का फल तो बहुत है। दर्शन का भी फल लिखा गया है भविष्य पुराण में, पद्म पुराण में। संतों की चाहे ये आशीर्वाद रूपी संग्रह करने के लिए आपको रास्ता है ना जी, ये साधन धाम मोक्ष के द्वारा। गोस्वामी जी लिखते हैं, काम ही नार प्यार जिमी लोभ ही प्रिय जिम दाम, तिन रघुनाथ निरंतर प्रिय लागई मोहिराम। कामी व्यक्ति को कामी के वस्त्र से प्यार है, लोभी को धन से प्यार है। उससे ज्यादा भगवान के प्रति हमारा प्यार बढ़ जाए, भावना बढ़ जाए, भक्ति बढ़ जाए, ज्ञान बढ़ जाए, इसके लिए कामना किया गया संगत का। तो साधु संगत का आशीर्वाद तो मिलना ही है। इतने जितने अखाड़ा परिषद के ये लोग इतना देर तपस्या करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, फिर स्नान के लिए इंतजार करते हैं, आते हैं, आशीर्वाद के संसार में चले जाते हैं। एक चीज बताना चाहता हूँ आपको मैं, धनानि भूमौ पशुवस्य गोष्ठे
नारी प्रिय द्वार सका स्मशाने देयस्थितायं परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। धर्म ही आपके जीवन में साथ जाता है। ये दुनिया की जितनी संपदा है, ये सब संपदा ही नष्ट हो जाती है। उस आत्मा के साथ जो यात्रा होती है, यात्रा में अगर जाने की भी प्रक्रिया है, आप मृत लोक में रहती हैं जहां मरना ही सुनिश्चित है, वहां क्या संग्रह करना है, सब कुछ ही नश्वर है, सभी नष्ट हो जाना है। तो संगत का आशीर्वाद, साधु संतों का आशीर्वाद, आपके घर के बड़े बुजुर्गों को, देवताओं पितरों का आशीर्वाद, संगम तीर्थ का आशीर्वाद अगर आपको मिला है, वो पुण्य रूपी आपके जीवन में प्राप्त हुआ है, वही आपके यात्रा में सबसे बड़ा फलदायी होगा। अब विशेष रूप से आज हम बसंत पंचमी की बात कर रहे हैं। बसंत जिस तरह पतझड़ में सारे हमारे पेड़ पौधे के पत्ते निकल जाते हैं, नई पुराने बसंत आंचल में ले लेता है और नवीन प्रदान कर देता है, उसी तरह हमारे जीवन में बसंत काल जो है, माँ सरस्वती का जो दिवस है, अमृत पावन जो बेला है, नवीन चीज की प्राप्ति करा देता है। यानी माँ भगवती सरस्वती देती हैं अपने बच्चों के लिए, माँ वरदायिनी है। ये जीवन रूपी जीवन रूपी जो हमारी गाड़ी है चल रही है, ये रुकेगी नहीं। इसमें लिखा गया है कि जरा सी खराबी अगर इसमें आए, कदम दो कदम ये सरक नहीं पाए, सदा के लिए पल में है फेल, चली जा रही है जीवन की रेल, समझकर खिलौना इसे ना ही खेल, किसी को चढ़ाए किसी को उतारे, घड़ी तो घड़ी मुसाफिर है सारे, यहीं पर जुदाई यहीं पर है मेल, चली जा रही है जीवन की रेल। तो जीवन रूपी रेल चल रही है। प्रयाग में देखिए भक्ति की, ज्ञान की रेल है, पब्लिक भी साथ में चल रहा है। आस्था का पर्व है, महाआस्था का संगम है, सनातन का संगम है। आज हम कामना कर रहे हैं, पूरा विश्व शांति चाहता है, पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। हम धर्म गुरु के पथ पे खड़े हैं, हम बनने जा रहे हैं धर्म गुरु। बिल्कुल, मैं साधुवाद देना चाहता हूँ ये भारत के प्रधानमंत्री और योगी जी को और मोदी जी को, बिल्कुल, इसलिए और शायद उनके बिना ये सफल आयोजन होना मुमकिन नहीं था। जिस तरह से ये सफल आयोजन उन्होंने किया है, और ऐसे में अगर उनका सहयोग नहीं होता, क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि 3 बजे से सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, पल पल की अपडेट वो ले रहे हैं। आचार्य प्रबोध मिश्रा जी, क्योंकि अगर अभी समय थोड़ा कम है, इसलिए आपसे जानना चाहेंगे कि आज आप एक ऐसी कौन सी बड़ी बात बताएंगे कि जो श्रद्धालु माँ सरस्वती की पूजा करना चाहते हैं वो उस तरह से कर पाए। बिल्कुल गीतू जी, जो भी श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं और वहां पर अपना पूजन या दान या मंत्र जप करना चाहते हैं, तो भगवती के मंत्रों का जो जप कर ही सकते हैं। साथ में रामचरितमानस के, चाहे वो एक मास पारायण का एक ही भाग का पाठ करें, वहां बैठ करके पाठ करें, या राम नाम का बैठ करके मंत्र जपें, इनमें से कुछ भी करें। रामचरितमानस में आता है कि एन केन विधि दीन है दान करे कल्याण। दान की मात्रा चाहे श्रम दान के रूप में हो, चाहे वस्तु दान के रूप में हो, चाहे दक्षिणा दान के रूप में हो, कुछ भी इनमें से कुछ भी करें, वो कल्याण ही करता है। और विशेषता मैं कहूंगा कि रामचरितमानस के चाहे चौपाइयों का 5 दोहे का, 11 दोहे का, या एक मास पारायण के एक भाग का, वहां पाठ करके अपने आप को प्रदान कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं, परम पुण्य प्राप्त होगा। धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसके साथ ही बसंत पंचमी की ढेरों